हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर बात करूंगा, वो है लॉकर्स। फ्रेंड्स, हम सभी का किसी न किसी बैंक में लॉकर होता है। लॉकर लेते हैं हम अपने वैल्यूएबल्स की सुरक्षा के लिए। जिस समय हम लॉकर लेते हैं, हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। उस एग्रीमेंट में एक स्टैम्प पेपर भी होता है जिसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं रिगार्डिंग लॉकर्स। जनरली हम उन्हें नहीं पढ़ते, लेकिन हमें पढ़नी चाहिए। वो 2 कॉपी में बनाया जाता है। एक कॉपी कस्टमर्स के लिए होती है और एक बैंक के लिए होती है। दोस्तों, आरबीआई कहता है कि आपको लॉकर की एक सुरक्षा करनी है, बैंकों को एक प्रॉपर सुरक्षा करनी है। बैंक उसकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित वॉल्ट बनाते हैं। उस वॉल्ट के गेट को खोलने के लिए बैंक के 2 अधिकारियों की 2 अलग अलग चाबियां लगती हैं। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, अलार्म होता है। आपके लॉकर के अंदर भी जो लॉक लगा हुआ है उसको भी 2 ही चाबियों से खोला जा सकता है, एक आपकी चाबी से, एक बैंक की चाबी से, जिसे बैंक का कस्टोडियन खोलता है। तो ये सारे सुरक्षा के उपाय हैं। इवन देन आरबीआई कहता है कि आपके लॉकर में जो भी सामान रखा है उसकी बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं है, बैंक उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि देखिए, जिस समय हम कोई एक लॉकर लेते हैं तो हमारा और बैंक का एक रिलेशन डेवलप होता है, जिसे हम लेसर और लेसी का रिलेशन कहते हैं। मोटी भाषा में इसे हम मकान मालिक और किराएदार का रिलेशन मान सकते हैं। मान लीजिए, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए मैं आज एक मकान किराए पे लेता हूँ। मकान मालिक एक किराया तय करता है, मैं रहने आता हूँ। अपना जो सामान लाकर मकान में रखता हूँ उसकी मैं कोई लिस्ट मकान मालिक को नहीं देता। कल को मेरे मकान में कोई चोरी हो जाती है तो क्या मकान मालिक को दोषी ठहराएंगे? नहीं, हम उसके लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, एफआईआर लॉन्च कराते हैं। सेम कंडीशन बैंक की भी हैं। बैंक आपको एक सुरक्षित वॉल्ट देता है, उसकी सुरक्षा को उपाय करता है और उन उपायों के लिए, सुरक्षा के लिए आपसे एक रेंट लेता है। वो 1000 से लेकर 10,000 से जो भी लॉकर का साइज़ है हो सकता है। दोस्तों, आरबीआई की क्लियर कट गाइडलाइंस है कि चाहे बाढ़ आए, तूफान आए, भूकंप आए, चोरी हो जाए, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पिछले दिनों आपने वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में के एक शहर में एक नेशनलाइज बैंक में इसी तरह चोरों ने लॉकर्स को काट के कटर वगैरह से चोरी कर ली थी। वहाँ भी बैंक ने क्लेम देने से मना कर दिया था, क्योंकि बैंक के पास कोई आपके वैल्यूएबल्स की लिस्ट नहीं होती, तो बैंक आपको क्लेम नहीं दे पाएगा। फिर सवाल पैदा होता है कि हम लॉकर क्यों लें? दोस्तों, हम कार खरीदते हैं, कार में बहुत सारे सुरक्षा के उपाय होते हैं, फिर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाते हैं। वायुयान में सफ़र करते हैं, हवाई यात्रा में भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन हम सफ़र करना तो नहीं छोड़ते, हम कार लेना तो नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि सुरक्षा के उपाय अपनी जगह हैं और इस तरह के एक्सीडेंट्स अपनी जगह हैं। बैंक में इस तरह की कोई चोरी हो जाती है, वो ये भी एक तरह का एक्सीडेंट है। बैंक में, हमारे देश में बहुत सारी बैंक हैं, हज़ारों शाखाएं। ऐसे केस होते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है। फिर भी हमें अपनी वैल्यूएबल्स की चिंता होनी चाहिए। उसके लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? हम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से अपने वैल्यूएबल्स के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार 1 लाख तक के प्रीमियम के लिए वो 300 रुपीज़ और 40 लाख तक के लिए 2,500 रुपये का प्रीमियम लेते हैं। अगर आपका के वैल्यूएबल्स 10 लाख से कम है जिनका आप क्लेम कर रहे हैं, तो आपका सेल्फ असेसमेंट भी इंश्योरेंस कंपनी मान लेती है। लेकिन अगर कोई आपका आइटम 10 लाख रुपए, अकेले आइटम की वैल्यू 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है, तो आपके पास उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट होनी चाहिए जो बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर से ली जाएगी।
या वैल्यूज़ की टोटल वैल्यू 40 लाख से ज़्यादा है, तब भी बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर से उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ये वैल्यूएशन आप अपने सामान को लॉकर में रखने से पहले करवा लेंगे और अपने रिकॉर्ड में रखेंगे तो एक अच्छा उपाय होगा, वो आपके काम आएगा। तो दोस्तों, जिस समय आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे उस समय ये डायरी आपके काम आएगी, या आप जिस समय क्लेम करेंगे या इंश्योरेंस कराने जाएंगे तब ये डायरी आपके काम आएगी। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने वैल्यूएबल्स को डबल सुरक्षा दे सकते हैं। बैंक तो सुरक्षा दे ही रहे हैं, आप इंश्योरेंस करा लेंगे तो आपकी डबल सुरक्षा हो जाएगी। और इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, कोई चोरी, बाढ़, किसी तरह से भी कोई अगर आपका लॉस होता है तो आप वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको ये बात पसंद आई होगी, आपके काम आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मेरा फ़ोन नंबर नीचे चल रहा है। मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ। आप अपनी बैंकिंग संबंधी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समाधान दे पाऊँ। मेरी शुभकामनाएं कि आपका सामान सुरक्षित रहे। धन्यवाद।